अब ये शायद ये डिस्टेंस फार्मूला तो तुम लोगों को पता होगा, नहीं पता? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कभी पढ़ी नहीं पढ़ी? पढ़ी होगी ना 9th में। एक डिस्टेंस फार्मूला जो आता था वो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, वो तो पता ही है, तो फिर क्यों नहीं बोलते यार? अब ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी नहीं पता है, तुम इतने दिन कहा छील के थोड़ी आए हो। जो चीज़ें पता हुआ करे बोला करो। हाँ बेटा देखो, अब डिस्टेंस फार्मूला में तुम्हें क्या बताना है जो नहीं पता है। कौन कौन सी एक्सेस होती थी बेटा? 2 ही तो होती थी, ये भी। अब जैसे मैं बात करूं जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो चीज़ पता है तो उसको थोड़ा सा अप्रोच एडवांस होनी चाहिए, कि भाई तुमने जो पढ़ा वो ऐसे पढ़ा बेटा जो पॉइंट्स प्लेन में होते थे। प्लेन में, एरोप्लेन में नहीं, किस में? एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में। देखो हमारे जो जब पी पॉइंट यहाँ हो, ए पॉइंट और बी पॉइंट यहाँ हो, तो ये पॉइंट है स्पेस में। किस में है? अब इनके ना इन पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। और जब वो प्लेन में होगा तो 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। तब किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 कोऑर्डिनेट। तो बेटा मैं अगर तुम्हें दोनों ही एग्जाम्पल दे दूँ तो शायद मुझे सही लगेगा, ठीक है। मान लिया ये जो है बेटा किस में है, ये 2 पॉइंट हैं किस में? प्लेन में है। किस में? प्लेन में। तो इसका मतलब इन दोनों के पास क्या होंगे? 2 कोऑर्डिनेट होंगे। एक कौन सा होगा? x1 कॉमा क्या, और x2 कॉमा क्या, y2। अगर यही पॉइंट मैं ये वाला पॉइंट यहाँ ले आऊँ तो वो स्पेस में आ जाएगा, उसके पास तीसरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, ठीक है। जब प्लेन में लाई करता है पॉइंट तो जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो इस टाइप से बनता है। कैसा? x2 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब स्पेस में कोऑर्डिनेट दिखाएं, हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम एक ही काफ़ी है। तो उसके एक ही कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x1 y1 और कौन सा कोऑर्डिनेट आ जाएगा? z भी आ जाएगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हो वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा। x2 कॉमा क्या बेटा? z2। अब देखो ज़रा, यहाँ तुमने देखा बेटा ये जो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो मैं x एक्सिस पर क्या लूँगा? डिस्टेंस लूँगा। अब वो कैसी लूँगा? मैं यहाँ से क्या ड्रॉ करूँगा जब? परपेंडिकुलर, तो वो डिस्टेंस होगी। अब जब मैं ए पॉइंट से किस पर ड्रॉ करूँगा परपेंडिकुलर, तो वो मुझे कौन सा कोऑर्डिनेट दे देगी? y। ऐसे ही यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा? x2 और ये क्या हो गया? y2, ये वाला, ठीक है। y2 कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्लियर हो गई बात? कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, ठीक है। और तुम इस लाइन का स्लोप भी निकाल सकते हो फिर इस तरीके से। ये क्या हो गया बेटा? कॉन्सेप्ट आगे प्रोसीड हो जाते हैं। tan थीटा ये क्या चीज़ कहलाएगी? डेल्टा y। और ये क्या कहलाएगा? डेल्टा x। y डेल्टा y क्या होगा? x2 वो y2 माइनस, तुम्हारा जो डेल्टा y होगा वो होगा y2 माइनस क्या? y1। और ये क्या होगा? x2 माइनस x1। खत्म। स्लोप tan थीटा निकाल दोगे, ठीक है। अब इसमें 3 कोऑर्डिनेट z, मान लिया ये पॉइंट यहाँ है, तो ये देख रहे हो ये वाली z एक्सेस यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा, ठीक है, उस पर थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। तो इसके लिए तुम डिस्टेंस फॉर्मूला बस हम लिख देंगे, खाली हमें अंडरस्टूड है वो क्या होना है। क्या लिखना है बेटा बताओ? x2 माइनस x1, ये लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का क्या, और तीसरा और इन्वॉल्व हो जाएगा z2 माइनस क्या, z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हार्डली स्टेटेबरा में यार कुछ आइडेंटिटीज जो बहुत पॉपुलर है वो तो तुम्हें आती है, वो लिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ऐसी है नहीं। तो सबसे पहले क्या आइडेंटिटी तुम्हें जो आती है बेटा वो क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो सबको पता होगी ना, कोई ऐसा भी है जिसे नहीं पता है? तो उसे तो घर रहने का अधिकार नहीं है घर में भाई। किसमें? घर में रहने का अधिकार नहीं है, ठीक है। खाना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है, मिलना ही नहीं चाहिए उसे। दूसरा क्या बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बेटा बोलो? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। फिर उसके बाद एक आइडेंटिटी और भी, ए प्लस बी का क्या बेटा? होल क्यूब। क्या होता था? ए क्यूब, ये तो होता ना। अगर यहाँ क्या हो जाए बेटा? माइनस, तो क्या आएगा यहाँ? और कहाँ कहाँ माइनस? ब्रैकेट में, और यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई?
ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो और भी फॉर्मूले एक आध हैं, वो वहीं पर सब आते हैं हमें। यार एक सीरीज होती है कुछ, तुम कुछ एडिशन करते हो, क्या करते हो, एडिशन करते हो, तो सीरीज होती हैं। ये शायद नहीं है 10th में ना मैथ्स, हैं चैप्टर है, तब तो तुम्हें ये भी आता होगा फिर। ठीक है, कौन कौन सी है, एपी है, जीपी है, जीपी नहीं, एक ये है, एक जीपी भी है, वो चलो कोई बात। अब एपी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया कोई सीरीज शुरू हुई ए से, एक नंबर शुरू हुआ, कहीं लिखा हुआ है उन्होंने ए लिखा, ठीक है, और उसमें ऐड कर दिया उतना ही पार्ट, क्या कर दिया, ए प्लस डी, ठीक है, फिर और क्या कर दिया तीसरे टर्म में, ए प्लस 2d। तो तुम देख रहे हो ना कि जैसे जैसे टर्म बढ़ते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये कहलाता है फर्स्ट टर्म। ये क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया, ठीक है। सेकंड टर्म में डी आ गया, थर्ड में एक और डी आ गया, तो डी क्या होते जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये थर्ड टर्म है, इसमें 2d आ रहा है, एक डी कम आ रहा है नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए। थर्ड में 2d आ रहा है, फर्स्ट में सेकंड में एक डी आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म में कोई डी नहीं आ रहा, तो मैं nth टर्म नहीं लिख सकता, तो मैं जनरलाइज करूंगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो ये क्या हो गया बेटा, nth टर्म हो गया, nth टर्म। अब मुझे इस टाइप की कोई सीरीज दे दी, d जो है इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस। d को क्या कहते हैं बेटा, d को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है बेटा a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से किसको, फर्स्ट टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो, किसी को कर सकते हो, थर्ड में से सेकंड को कर सकते हो, ठीक है, an माइनस a n माइनस 1 लिख सकते हो उसे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं an माइनस a n माइनस 1। अब मैं nth टर्म पूछूं, निकालना है कोई, कौन सा टर्म, nth टर्म। तो nth टर्म के लिए बेटा वही तो है, वो हम सिंबल दे देते हैं tn, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और सम ऑफ nth टर्म, अब मुझे ऐड करने हो सम ऑफ nth टर्म, मुझे ऐड करने हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, sn, क्या लिख दूंगा, nth टर्म ऐड कर रहा हूँ, तो sn में क्या लिखूंगा मैं, सबसे मेन चीज मैं ये ध्यान रखूंगा n/2 आएगा, और nth टर्म का 2 टाइम्स, ठीक है, 2a प्लस फर्स्ट टर्म का 2 टाइम n माइनस 1 इंटू क्या बेटा, d, ठीक है, ये आएगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस टी एन, a प्लस टी एन, ये 2a है, a हटा दो तो टी एन ही तो बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, कोई भी ऐसी सीरीज दी गई हो और उसका कहा गया वो सम निकालो, क्या निकालो। अब ये कब दिया गया होता है पता है, जैसे रेजिस्टेंस है, अब तक तुम जो 10th में रेजिस्टेंस ऐड करते आए थे वो थोड़े कम आए थे, ठीक है, लेकिन अब जब तुम 12th में या कॉम्पिटिशन में पढ़ते हो, ठीक है, नीट में, तो तुम्हें ऐसे दिया जाता है, एक रेजिस्टेंस 2 है, दूसरा क्या है बेटा 4 है, तीसरा क्या है 6 है, इस टाइप के, इन सबको ऐड करके दिखाओ, पूरी सीरीज दी है, मान लिया दे दिए 50, अब 50 को अलग अलग ऐड करोगे, किस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, इसका यूज़ करोगे, ठीक है, तुम्हें डायरेक्ट एडिशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। तो ये हम जो फॉर्मूले हैं ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये पता चल गया तुम्हें, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ये हमें हेल्प करेंगे कैलकुलेशंस में बेसिकली। हमें ये पता है कि बेटा ये कौन सा टर्म है, बताओ, दिस इज ए इक्वल्स टू व्हाट, ए जो है वो हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, ये लास्ट टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ए एन बोल दो, क्या बोल दो, ए एन, ये टी एन हमने लिखा था, क्या लिखा था बेटा, टी एन, तो कितना हो गया 64, ये तो हो गया। अब इसका फॉर्मूला था हमारे पास, इसका क्या था फॉर्मूला, क्या था भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 64। अब मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो बेटा क्या निकालते थे तुम, दिस माइनस दिस, 8 माइनस 4 कितना आ गया, तो यार जो जो नोन है वो रख दो, ये भी 4 है बेटा, और कितना n माइनस 1, ये भी कितना है, और ये कितना है 64, 60 आ गया। 60 जब इसको इधर ले गए तो n माइनस 1 इंटू क्या बेटा 4, 60 आ गया, इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 15, ठीक है, 1 इधर ले जाओगे, n क्या आएगा बेटा 60, n की वैल्यू सबको पता चल गई, ठीक है, 16 थी। अब कुछ नहीं बचा, क्या हमें डायरेक्ट क्या अप्लाई करना है फॉर्मूला,
क्या था जो सम ऑफ एन टर्म्स था बेटा, कितना बताओ, n बाय 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d था। अब वैल्यूज रख देंगे, n इज वॉट 16, 16 अपॉन 2 इज 8, ठीक है। एंड नाउ 2 इंटू कितना 4 प्लस 16 माइनस 1 इंटू कितना 2 d 4 आया, d इज इंटू 4, ठीक है। अब बताओ बेटा ये कितना 15 4 जा 60, 60 प्लस 8 68, 68 इंटू 8 60 कितना आया था बेटा 5 4, ये ठीक है आंसर पढ़ ली। अब क्या है ये जीपी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है देखो, पहला टर्म ए, पहला टर्म बेटा ए, फिर दूसरा टर्म ए आर, ठीक है, पावर कितनी 1, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। जब ऐसा दिखे मतलब हर टर्म में क्या हो जाए आर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, पिछली बार क्या हो रहा था डी ऐड हो रहा था, डी ऐड हो रहा था। तो जब मल्टीप्लिकेशन में आर होगा तो बच्चे हम उसे क्या करेंगे, उसको जीपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे जीपी। करते करते मैं एन पर पहुंचूं तो मुझे एन टर्म बता दोगे बेटा, बोलो। एक कम है ना, देखो ये कौन सा टर्म है, सेकंड है तो 1 आ रहा है, थर्ड टर्म है तो 2 आ रहा है, इसलिए एन टर्म होगा तो एन टर्म पे n माइनस 1, ठीक है। अब तुम उसे क्या लिख देते थे भाई, ये तुम्हारा कौन हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या हो गया ये हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा। और ये कौन सा हो गया, दिस इज nth टर्म, दिस इज nth टर्म। फिर तुम सम करते थे, क्या करते थे सम, सम ऑफ क्या लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। जब मेरे पास n टर्म्स हैं तो किसका सम करूंगा n टर्म्स का। तो बेटा उसके लिए क्या है फॉर्मूला है, SN करके लिखते हैं, क्या लिखते हैं सम ऑफ n टर्म्स। फॉर्मूला क्या है भाई, a 1 माइनस Rn अपॉन क्या बेटा 1 माइनस r। ये किसका फॉर्मूला आ गया बच्चे, बोलो कितने टर्म का, n टर्म्स का। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कोई जरूरी थोड़ी है n टर्म्स तक हो। मान लिया मुझसे क्या सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, कितने टर्म्स बेटा इनफाइनाइट टर्म्स, क्या होगा भाई, देखो n क्या हो जाएगा इसमें बेटा, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां लिख दे रहे हैं n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, बोलो इनफाइनाइट, ठीक है। अब बच्चे r की पावर क्या रखूंगा मैं, इनफाइनाइट। क्या होता है यार, किसी की पावर इनफाइनाइट हो उसका मतलब क्या होता है जीरो होता है, ध्यान रखना ये चीज भी, ठीक है। आर की पावर अगर किसी की पावर इन्फिनिटी है तो उसका मतलब जीरो। अब बच्चे यहां रख दो तुम, वो जीरो रखोगे यहाँ क्या बचेगा बताओ, एस इन्फिनिटी क्या बचेगा a ओवर कितना 1 माइनस आर। ये कब अप्लाई करोगे बच्चे, जब इनफाइनाइट टर्म्स का, और ये कब अप्लाई करोगे एन टर्म्स के लिए। क्लियर हो गया, बस कुछ नहीं है, नोट करो। हाँ अब आर क्या है बेटा, यहाँ कॉमन रेशियो, क्या है बच्चे कॉमन रेशियो। तो रेशियो कैसे निकलता है भाई, दो टर्म का है ना, तो इसका मतलब है बेटा ये निकलेगा सेकंड टर्म से आप पहले टर्म को क्या कर दो, इससे डिवाइड कर, तो क्या निकल आएगा आर निकल आएगा। कोई भी करस्पॉन्ड जो हमारे टर्म है कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब उसके जस्ट बाद वाले से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, नोट करो।
शायद तुम्हारा एडमिशन हो गया डमी आज? बट अब क्या करेंगे इस पे बेस? क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन में हमसे जो पूछा होगा वो आंसर देंगे। अगर सम ऑफ n टर्म्स पूछा है तो ऊपर वाला, और सम ऑफ क्या पूछा है टर्म्स तो नीचे वाला, तो दोनों पे एक एक क्वेश्चन निपटाते हैं हम। ठीक है, नोट कर लो बस। लिख लिया सबने? बैक बेंचर्स रिटन, ये तो हमने कर लिया। बेटा ये वाला क्वेश्चन क्या दिख रहा है तुम्हें? कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। ठीक है, इसमें भी n क्या है? अननोन है। तो पहले तो n फाइंड करना है तुम्हें, फिर क्या करना है? वही सम वाला फॉर्मूला लगाना है। करके देखो, लिखो, नोट करो क्वेश्चन। हमने क्या लिख दिया है? हाँ, क्वेश्चन को देखो, मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया। क्या लिख दोगे? फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज। उसको भी क्वेश्चन लिख दो दोबारा, फाइंड सम ऑफ गिवन सीरीज, और ये दो सीरीज दी हैं तुम्हें। कॉमन रेशियो सेम है नहीं है? कहाँ सेम नहीं है? 12 में नहीं है। चलो इसे हटा दो, यहाँ कितना होना चाहिए? 16। अब सही है? अब बताओ, जीपी है। अब जीपी में तुम्हें n नहीं पता चल रहा है भाई, तुम्हें n टर्म है बेटा, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओ पहले ये बताओ। ठीक है, तो देखो ये हमारी जीपी यहाँ पर 16 है। ठीक है, तो हमें n टर्म्स का करना है, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया बेटा? a 1 माइनस क्या? आर एन ओवर कितना? बोलो 1 माइनस आर। तो बच्चे आर भी पता है तुम्हें, आर कॉमन रेशियो है। आर क्या है? किसी से निकाल लो, 4/8 कर लो या 2/1 कर लो, आना क्या है? कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। कॉमन रेशियो पता चल गया। अब ये बताओ, फर्स्ट टर्म नहीं पता है तुम्हें बेटा? फर्स्ट टर्म कितना है? a = 1। अब क्या चीज़ अननोन रह गई? सिर्फ n, जैसा किस में रह गया था? पिछले में रह गया था। किस में? पिछले में। तो एक बात तो मुझे बताओ, ये जो है यही तो है n टर्म। ये क्या है? n टर्म। अब तुम्हें n टर्म लिखना नहीं आता है। क्या नहीं आता है? लिखना। अब मैं तुम्हें n टर्म लिखना सिखा रहा हूँ। किसके थ्रू सिखा रहा हूँ बेटा? देखो n टर्म तुम्हारा, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? क्या है n टर्म? a r n - 1, ये n टर्म है। तो इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ? 264। क्या रख सकता हूँ बेटा? 264। देखो, तो मैंने किसकी जगह n टर्म क्या था मेरा? a r n - 1, दिस इज कितना था? 250। भाई n टर्म था, तो n टर्म की जगह जो वैल्यू दी होगी 256 दी है, तो मैं क्या लिख लूँगा? 256। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू बेटा 2, 1 × 2, ऊपर कितना? अब इसको 2 की पावर में लिखो। क्या लिखो? 2 की पावर में कितने बार होता है? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 32। 2 की टेबल तो आती होगी। 32, 2 × 64, 2 × 128, 2 × 256। कितने आ गए यहाँ? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा ये 2 की पावर क्या बन गया? 8 बन गया। बन गया। बेस सेम है, पावर कंपेयर हो सकती है। यहाँ से क्या पता चल गया? n - 1 = what? 8। n कितना आ गया बेटा? अब बताओ क्या अननोन है भाई? कोई अननोन है? नहीं। तो अब यहाँ पर हम ये क्या रख देंगे? वैल्यूज। अब यहाँ पर तुम वैल्यू रखोगे तो थोड़ी सी दिक्कत में आ जाओगे। उसके लिए तुम क्या कर लो? माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो बेटा? माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेने से दोनों ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लिया जब हमने, तो एक माइनस और ये डिनोमिनेटर का माइनस, ये क्या बन गया? r की पावर n - 1, एंड दिस इज ऑल्सो r - 1। माइनस से माइनस क्या हो गया? अब ये देखो, जो rn मतलब 2 की पावर कितना? 9। a कितना बेटा? 1। r इज 2 की पावर -1 अपॉन कितना? r इज, अब 2 पावर 9 कितना होता है? देखो 2 की पावर 8 कितना है बेटा? ये है, तो वो कितना हो गया? 512। कितना हो गया? 512। तो हमारी ये जो वैल्यू आएगी, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर ले रहा हूँ, कितनी आएगी वैल्यू? बढ़ता बताओ। दिस इज 512 - 1/1। कितना आंसर आ गया? यहाँ पर क्या है? कॉमन रेशियो। इससे डिवाइड करके देख।
तो जब कॉमन रेशियो निकालोगे तो 1/2/1 इज मीन्स 1/2, ठीक है। अब तुम्हें जाहिर सी बात है इसमें ए की ज़रूरत पड़ेगी, ए कितना है 1, एन तो इन्फिनिटी है और उसमें एन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो इसका मतलब सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स निकालोगे तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, ए ओवर कितना 1 माइनस आर, ए इज 1 बेटा 1 माइनस 1/2, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या 1/2, 1/2 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ये तो और भी आसान है, ठीक है। कहीं और चले हैं, कहना घर जाएं 12:30 बजे ले आना, ठीक है। नोट कर लिया तुम लोगों का भी हो गया ये सब का, चलो ये पार्ट खत्म हो गया APGP वाला। एक लास्ट पोर्शन है, लॉग की वैल्यूज़ भी हमें यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। log 2 जैसे ये होता क्या है, लॉग क्या होता है, अप्लाई तो की होगी कहीं ना कहीं वैल्यू 12th में 11th में, तो हम देखते हैं लॉग क्या है, सही है बच्चों। देखो हाँ, एक बाइनोमियल थ्योरम भी है पहले, ठीक है, इसके बाद है वो लास्ट, ये बहुत पॉपुलर थ्योरम है, ठीक है। ये क्या है, बहुत पॉपुलर और बहुत जगह यूज़ होती है। पहले तो हम इन दोनों नंबर को सॉल्व करने में ही यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ होती है वो बात करें। तो भाई ये है बाइनोमियल थ्योरम, ये एक मैथमेटिकल थ्योरम है, मैथ्स में यूज़ होती है, लेकिन बच्चे इसमें पता है क्या होता है, ये बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है, वो एक्सपेंडेड फॉर्म हमें अप्लाई नहीं करनी, हमें उसका एक पर्टिकुलर केस फिजिक्स में यूज़ करना होता है। क्या यूज़ करना होता है, पर्टिकुलर केस। क्या केस है, कहीं पर भी तुम्हें ऐसा लिखा दिखे बेटा 1 प्लस क्या x और उसकी पावर क्या दिखे n, ये लगभग बहुत सारे लेसन में दिख जाएगी, 30% लेसन में जो भी हमारे फिजिक्स के हैं, न्यूमेरिकल्स में 30% दिख जाएगी बहुत। तो बेटा 1 प्लस एक्स लिखा है, अब इसे तुम सॉल्व कर रहे हो, मान लिया तुम इसको तो सॉल्व कर सकते हो, इसको तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर इस 2 के जगह यहाँ पर क्या हो 9 हो, तब तुम्हें दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। तब किस थ्योरम का यूज़ करते हैं, इस वाली। और एक शर्त है कि जो x है बच्चे, ये क्या होना चाहिए, मच लेसर देन क्या होना चाहिए 1, तब तुम इसका यूज़ करो। क्या करोगे, तो बाइनोमियल थ्योरम हमसे क्या कहती है कि कहीं पर भी 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है तो तुम क्या लिख देना ये, लेकिन किसके लिए, फॉर x इज लेस देन 1 के लिए। बाकी अगर x लेस देन 1 नहीं है तो ये थ्योरम ऐसे एक्सपेंड नहीं होगी, ठीक है। फिर वो क्या आ जाते हैं, फैक्टोरियल वाले टर्म्स आ जाते हैं जो कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स करते हैं, वो हमारे यूज़ की बात नहीं है, तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला, बाइनोमियल थ्योरम क्या है बेटा, बोलो। कहीं पर 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा है n, तो हम उसके जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आगे हम उसके जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx लिख सकते हैं। हाँ अरे तो क्लास तो ये नीचे लग रही, हम लोग सर्च कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि छुट्टी में बुलाया था लेकिन आप जल्दी आ गए। अच्छा, तो आप कहीं जा थोड़ी रहे होंगे, मतलब यही होंगे ना, तो थोड़ी दूर तो है घर, तो आप ऐसे ही करना ना कि जिनकी क्लास ओवर हो जाए 12:30 बजे, तब चले आना 5 मिनट घूमते हुए ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये है ना क्लास चल रही है तो फिर टाइम लगेगा, बस सही आ जा। नहीं इधर से यही रास्ता है, सही है वो। तो वो अंदर थे, तुझे मिल कैसे जा। हाँ बेटा, बाइनोमियल थ्योरम क्या है बताओ अपने आप से, किसी एक्सप्रेशन को क्या करने का, एक्स को एक्सपेंड करके उसकी वैल्यू को बताने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कैसा एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। अब लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन उसकी क्या है बच्चों, क्या होना चाहिए, x इज लेस देन 1। अब सुनो, जैसे 1 प्लस एक्स लिखा है तो 1 प्लस एन एक्स आएगा, क्या लिखा है 1 माइनस एक्स की पावर क्या लिखा है, तो 1 माइनस क्या आएगा एन एक्स आएगा, लेकिन x क्या होना चाहिए दोनों केस में, लेस देन, वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। तो हमने इसको एक्सप्रेशन के टर्म में लिखा है, इफ x इज व्हाट बेटा, मच लेस देन 1, देन इन दिस सिचुएशन 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा है तो 1 प्लस एक्स की पावर क्या लिखा है, तो हम उसे क्या लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, और 1 माइनस एन एक्स की पावर n लिखा है तो क्या लिख देंगे 1 माइनस
nx, ये बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, वो मैथ्स में यूज़ होता है। तो यार जब तुमने ये यूज़ कर लिया, उसका एप्लीकेशन करके देखते हैं कहाँ होता है। क्या करके देख रहे हैं बच्चों? एप्लीकेशन। तो तुम्हारा पहला नंबर दिख रहा होगा, क्या तुम इसकी वैल्यू बता सकते हो बिना बाइनोमियल थ्योरम लगाए? कौन कौन महान ऐसा है जो इसकी वैल्यू बता देगा? नहीं बता सकते। इसे कहते हैं क्यूब रूट बेटा। क्या कहते हैं? जैसे स्क्वायर रूट होता है, आपने क्या किया, 16 का स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? 16 का स्क्वायर रूट। तो ऐसे लिखा है कहीं पर, ठीक है, 1/2, दिस इज मीन्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कितना हो, कैसे लिखते हो तुम? इसको सॉल्व कर लेते हो। 4 का क्या, कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। स्क्वायर रूट तक तो काम चल जाता है। किस तक काम चल जाता है? मतलब जब ऐसा लिखा हो, जब ऐसा लिखा हो। लेकिन जब ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम कैसे लिखते हैं? 16 इंटू 1/3, एंड इसे कहते हैं क्यूब रूट। तुमने देखा होगा, मैंने डिफरेंशिएशन जब पढ़ा रहा था तो उसमें इस टाइप की चीज़ें सॉल्व करना बताया था, ठीक है। अब क्यूब रूट 16 का भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। क्यूब रूट किसका आसानी से निकल सकता है? देखो बेटा 27 का, इसका 27 का 3 यहाँ लिख दे रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख रहे हो? 27 पावर कितनी? 1/। अब इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, 27 को 3 3 जा 9, 3 जा 27, और फिर मैं उसको क्या कर दूंगा बच्चे? 1/3, 3 से 3 को कैंसिल कर दूंगा तो मेरा कितना आएगा निकल कर? इसका तो क्यूब रूट निकाल सकता हूँ। लेकिन यार ये नंबर बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं इस टाइप के, इनका क्यूब रूट निकालना बड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं? बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम का जब यूज़ कर रहे हैं तो बेटा देखो, मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लूँ, इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख दिया। इसका मतलब समझ गए? 1 प्लस होगा तो क्या आएगा? 1 प्लस nx, और माइनस होगा तो क्या आएगा? 1 माइनस ns। अब इसको तुम्हें ऐसे लिखना है बेटा, तो क्या तुम ऐसा लिख सकते हो बच्चे? 1000 प्लस क्या? 1। बोलो भाई। अभी बाइनोमियल नहीं लगा सकते क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। क्योंकि जब तक आप किसी भी थ्योरम का एक्चुअल स्टेटस नहीं रिप्रेजेंट करोगे, आप उसका एप्लीकेशन नहीं कर सकते। तो बेटा मैं उस फॉर्म में बनाऊंगा कि 1 बहुत कम रह जाए, बहुत कम रह जाए। तो मैं एक बात मुझे बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा? बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है इसमें लिखने में? बात तो वही रही, 2 ब्रैकेट लगा दिए मैंने यहाँ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर से 1000 को कॉमन ले लूँगा। क्या कॉमन ले लूँगा? अब मैंने जब 1000 को कॉमन लिया, ठीक है बच्चे, तो अंदर क्या बचा मुझे बताओगे? यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ क्या बचा? 1 अपॉन कितना? 1000। पावर क्या हो गई बेटा? ये पूरी पावर क्या थी? 1/3 थी ना। देखो किसकी पावर? इसकी पूरी की पावर 1/3 थी। सब लॉजिकल हम चेंज कर रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं लॉजिकल कर रहे हो, ठीक है। तो बेटा आगे देखो, ये 10⁻³ तो है। 1000 का मतलब क्या हुआ? 10⁻3, और बाहर की पावर आ गई, वो क्या हुई? ब्रैकेट ऑफ कर दिया, ठीक है बच्चे। और इस पर भी आएगी 1/3 और इस पर भी आएगी। कितना बेटा बताओ? 1 अपॉन कितना? इस 1 अपॉन 1000 को डिवाइड कर लो। कैसे लिखोगे भाई? 0.00 कितना? 1, और इसकी पावर कितनी आ रही है भाई? ये 1/3 जो है वो इस पर भी है बेटा, और किस पर है? इस पर भी। तो मैंने इस पर जब लिखा तो 1/3, 10⁻3 लिख दिया उसको। इसको क्या लिख दिया इस नंबर को? 10⁻3, ठीक है। और 1/3 बाहर था ही। फिर इसको क्या लिख दिया? इसको डिवाइड करके ये लिख दिया, और उसके बाहर 1/3 था, ठीक है। अब तुम्हारे पास देख रहे होंगे तुम्हारी बाइनोमियल थ्योरम भी लग रही है और ये भी सॉल्व हो रहा है। इस 3 से 3 क्या हो गया? यहाँ कितना बचा बेटा? 10। वो देखो ज़रा, उसमें अब बाइनोमियल लगा दोगे, दिस इज व्हाट, ये x तो ये बच्चे, एंड इट इज मच लेस देन 1, 1 से कितना छोटा है। अब बाइनोमियल एप्लीकेशन में आ गई, क्योंकि उसकी कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। तो बेटा मैं इसे क्या लिख दूंगा? 1 + 3 इंटू कितना? 1/3, कितना? 1/3 इंटू कितना बेटा? 0.001 लिख दूंगा।
अब ये मुझे क्या आता है बेटा, सॉल्व करना आता है इसे, इसे मुझे क्या आता है, सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करूंगा, इसमें ऐड करूंगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 10 से कर दूंगा, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 10 से। तो तुम मुझे इसे सॉल्व करके दिखा दो बस इस पार्ट। डिवीजन है यार, क्या है, 8th क्लास के बच्चे से कहोगे वो क्या कर देगा, सॉल्व। तुम क्यों नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं। चल मोबाइल मत चलाना, कहीं मोबाइल से कैलकुलेटर निकाल के कर दो। आ गया, 10 की पावर में किया सॉल्व, मतलब उसको 1 बना लिया होगा इधर। चलो मान लिया तुम वही कर रहे हो, तुमने इसको 1 बना लिया, क्या कर लिया बेटा, 1 इंटू कितना, चलो 10 कर ले रहे हैं, तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। 1 2 3, 3 पॉइंट उधर शिफ्ट किए, कितने, 4 पॉइंट शिफ्ट हो गए। जब तुमने से 10 लिखा तो इसका मतलब 4 पॉइंट शिफ्ट हो गए। जब इसकी वैल्यू बढ़ती है तो बेटा इसकी पावर क्या होती है, कम होती है। अब आपने डिवाइड किया 3 से, भाई 3 से डिवाइड भी तो करना है, तो ये कितना आया, ये आया बेटा 0.33, नहीं 3.33 आया, ठीक है, 3.33। अब इंटू 10 टू पावर -4 आ गया बेटा। फिर चलो तुमने इतना तो कर लिया इस टाइम, इसको कैसे फिर ऐड करोगे, अब 1 को तुम ऐड, फिर उसको पॉइंट में बनाओ, तो सीधे सीधे कर लो ना यार, इसमें कुछ नहीं है। देखो कभी कभी कैलकुलेशन हमारा मनोबल डाउन करती है, तो इसलिए इसमें कमांड आना बहुत ज़रूरी है बच्चों। देखो जब हम डिवाइड करेंगे 10, ठीक है बेटा, इसे जब डिवाइड करोगे चाहो तो तुम 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10 को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, 10 को मल्टीप्लाई करो, पहला टर्म 10 आ गया, इसमें क्या आ गया बेटा, प्लस कितना 0.01, 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, अपॉन में क्या आ गया बेटा, 3 आ गया, ठीक है, बस कुछ नहीं है, 10 प्लस 0.033, भाई डिवाइड करोगे जब ये तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ये 1 है ना, 1 में क्या, जब 1 को डिवाइड करोगे तो उसको कैसे डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, तो 0.033 आएगा इसका डिवीजन। तो अब आंसर क्या हो गया बताओ बच्चों, 10.033। इतनी बात समझ गया नहीं, ठीक है, डिवाइड करके देखो, तो 0 उससे मोबाइल से 0.01 को डिवाइड करो 3 से, आ रहा है, ठीक है। तो बच्चे ये डिविजन्स भी सीखो यार, कब सीखोगे, बूढ़े हो जाओगे तब,
ये तो अभी सीखने गए, ये 8th क्लास का बच्चा कह देगा, और अगर तुमने उसके सामने नहीं किया वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा, ठीक है, वो आराम से कर देगा, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिस इसी चीज़ों की जा रही है, और तुम्हें एक ज़माना हो गया प्रैक्टिस किए हुए, और उस ज़माने के बाद से तुमने कभी प्रैक्टिस की नहीं। आजकल मोबाइल है, जल्दी से निकाल ली वैल्यूज़, तो ये वीकनेस आती है यार कैलकुलेशंस में। न्यूमेरिकल कर दिया पूरा आता है, कॉन्सेप्ट फिजिक्स का, मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता। अब ये देखो, ये कैसे सॉल्व करें, बताओ भाई। बाइनोमियल थ्योरम लगानी है तो उसकी अप्रोच तक जाना है। कहाँ तक जाना है बेटा? उसकी अप्रोच तक। तो कैसे जा सकते हो उसकी अप्रोच तक? तुम्हें इस पर उसी कंडीशन को डेवलप करना है, जैसे वहाँ किया था 1 प्लस क्या, एक्स की पावर क्या करके, n करके, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिखो कि ये जो 0.99 है ये तुम्हें कहाँ तक पहुँचा दे, 1 प्लस एक्स की पावर n तक पहुँचा दे, ठीक है। ये तुम्हारा होमवर्क है, सोच कर आओगे कि इसको मैं कैसे लिखूंगा 1 प्लस एक्स की पावर n में, या 1 माइनस एक्स की पावर किस में, n में, और फिर कैसे मैं सॉल्व करूँ। इससे तो 1/2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, देखो पहला स्टेप तो तुम्हें पता है 0.99 और पावर में कितना। अब इसे लिखना है तुम्हें, इसे कितने। अब यार इसे देखते हैं लॉग को क्या है ये। देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझा, बेटा मैं किसी का लॉग निकालूं, मैं उसे पूरा वर्ड लिखूंगा जो मैंने यहाँ लिखा है, लॉगरिथम ऑफ 9। किसका? ऊपर लैंग्वेज मत देखो, अभी पहले मैं जो समझा रहा हूँ वो सुनो। लॉगरिथम ऑफ 9, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, है ना भाई, ठीक है। इसका मतलब ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गई बेटा पावर, ये क्या हो गई, दिस इज पावर, और इसे कहते हैं हम बेस। ये क्या होता है, बेस होता है, ठीक। हमसे क्या कहा जा रहा है, किसका लॉग लिखना है, तो मैं इसे लिखूंगा शॉर्ट में लॉग 9। क्या लिखूंगा, लॉग 9। लॉगरिथम ऑफ 9 का मतलब लॉग 9, लॉग 9। अब सुनना जरा, तुमने यार एक चीज देखी, ये कौन है भाई, और ये कौन है, बेस है। क्या है, बेस। तो जो बेस है, ठीक है, देखो इसने क्या लिखा है, लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, मतलब इसका टू अ गिवन बेस, ये बेस हो गया, इज द पावर टू विच, वो पावर के बराबर है, इज द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड, जिस पावर को बेस पर रेज किया गया है, कब, टू ऑब्टेन दैट नंबर, मतलब उस नंबर को ऑब्टेन करने की। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, log 9 जो है वो किसके बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, जब उस नंबर को क्या किया गया, पावर के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया किसी बेस के ऊपर, किसी बेस के ऊपर। तो बेटा वो बेस कहाँ जाएगा, वो बेस यहाँ लिखा जाए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। मैंने कहा लॉग निकालो 9 का, तो तुमने उस नंबर को किस में लिखा, बेस में, और पावर, जो पावर होगी वो आंसर होगा, पावर होगी जो आंसर होगा एक गिवन बेस के लिए, मतलब तब वो आंसर होगा जब बेस हमेशा क्या लोगे, 3। बेस क्या लोगे बेटा, 3 लोगे, समझे। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं कि जो 2 पावर्स में लिखे जाते हैं, जो 2 पावर्स में। तुम मुझे ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको मैं क्या करूँ, देखो जैसे क्या कर दूँ बेटा, लॉग मैंने लिखा 8, किसका, 8 का लॉग निकालना है, तो मैं पहले 8 को किस में लिखूंगा, 2 की पावर क्या, 3, ठीक है। अब ये जो पावर है, log 8 लिखना है मुझे, log 8, जो पावर है वो क्या हो जाएगी, और ये बेस है वो कहाँ लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब जब बेस 2 होगा तभी उसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्लियर हो गया। अब मैं यहाँ पर ये बोल चुका, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता, क्या कर लूँगा बेटा, मैं कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं हम उसको जनरलाइज फॉर्म में पढ़ते हैं। मान लिया एक नंबर दिया है, क्या दिया है, लॉग ऑफ कोई नंबर है n, एनी नंबर, यहाँ पर क्या था, वो 9 था, तो उसे तुम्हें किस में लिखना होता है, बोलो बेटा, बेस, और क्या लिखते हो ऊपर, पावर लिखते। ये क्या हो गई,
पावर, और ये क्या हो गया, बेस होगा। ठीक है, तो तुम्हारा जो log n होगा उसका वो आंसर क्या होगा, बोलो बेटा x होगा, और ये बेस कहाँ चला जाएगा। किसी का भी log लिखना आ गया। मैं थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब मैं ये नहीं लिख रहा बार बार log, मैंने लिखा एक नंबर है 100, क्या है बच्चे 100, तो तुम उसे कैसे लिखोगे, उसे कैसे लिखोगे बेटा, 100 को लिखो 10 की पावर, अब ये कौन है, ये कौन है, अब मैं इस किसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, log क्या 100, log 100, आंसर क्या हो जाएगा, बेस कितना होगा 10। क्लियर है। ऐसे ही मैं क्या लिख दूँ, किसी का 1000 का log निकाल रहा हूँ, क्या लिखूँ बेटा इसे पावर्स में 3, इसका log निकाल रहा हूँ ना, तो मैं लिखूँगा log ऑफ 1000, क्या लगा दूंगा बेस कितना, आंसर बेस कितना, बस सब लिखना आ जाए। तो देखो बेसिक यहाँ भी लगाओ, ठीक, नंबर भी गलत कर दोगे बच्चे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, log a की पावर 1, अब मैंने a दे दिया, खाली a 1 नहीं दिया, तो कोई नंबर है यार, तो तुम उसे ऐसे नहीं लिख सकते 1, क्या लिखोगे इसका log, log बेटा किसका, a का, जो उसकी पावर है वो क्या होगा आंसर, और जो बेस है वो क्या हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मैं कोई और नंबर ले लूँ, मैंने ले लिया बेटा 10, क्या ले लिया 10 को क्या लिखोगे तुम, 10 की पावर 1, इसका log कितना आएगा, log बेटा 10 कितना आएगा, बेस क्या होगा 10। अब तुम कोई भी ऐसा नंबर उठा लो, तुम ऐसा कोई भी नंबर उठा लो जिसकी पावर क्या हो बेटा 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, तो उसका क्या होगा, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो हम इसको नोट बना के लिख सकते हैं, चाहो तो तुम और करके देख सकते हो यार। तुमने सीधे क्या लिख दिया, अगर मान लिया 2 लिख दिया, क्या आएगा बच्चे, कितना log, इसका आंसर कितना है, किसका log 2 का, बेस कितना 2, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसको हम एक नोट बना के जनरली, क्या लिखूं बताओ मैं, कोई भी नंबर है जिसकी पावर, कोई भी नंबर है जिसका log निकाल रहे हो, कोई भी नंबर है जिसका log निकाल रहे हो और उसका बेस भी वही है अगर, तो उसका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ log, ठीक है, क्या लिखोगे बेटा, एट क्या, सेम क्या, सेम बेस, जितना उसका नंबर है उतना ही क्या है, मैं ऐसी लैंग्वेज लिख रहा हूँ देखो, log ऑफ अ नंबर विद किसके साथ, सेम बेस के साथ, हमेशा क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा। और सुनो फोर्थ, ये है बेटा कोई x, मतलब मैं 1 की बात कर रहा हूँ, 1 है, इसको क्या लिख सकते हो तुम, पावर में आ गया, किसका log निकालूं, मैं निकाल रहा हूँ log x का, क्या आंसर आएगा, जो पावर है यार, बेस कितना आएगा बेटा, अरे यार log किसका, देखो हमारे पास ये है नंबर, हम log किसका निकालेंगे 1 का, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, बेस कितना x, तो जो 1 का log होता है वो हमेशा क्या होता है 0 होता है, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, चाहे वो बेस कोई भी हो, बेस कोई भी हो, मैं बेस यहाँ t लिख देता, बेस 10 0 लिख सकता था, कुछ भी लिख सकता था। ठीक है, फिफ्थ देखो बेटा, ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ, मेरे पास कुछ नंबर्स होते हैं जैसे log 2, जैसे log 2, log 2 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, चलो मैं और बताता हूँ, log 10 की वैल्यू तुमने निकाल ली है ना यार बेस 10 पर। ठीक है, तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास जो है 2 की पावर क्या है, अगर या 10 की पावर 2 ले लो, ये क्या चीज़ हो गई 10 की पावर 2, दिया नंबर मैंने क्या इससे पहले, ठीक है,
10 की पावर 2 ले लो, 10 की पावर क्या मतलब 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो। तो जब 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका किसका लॉग बेटा, लॉग 100 का। ठीक है, कितना आएगा, ठीक है कितना बेटा 2 आंसर आएगा, और बेस क्या 10 चला जाएगा, बेस क्या चला जाएगा 10। चलो इसके बाद की एग्जाम्पल करते हैं, पहले ये नोट करो। ये शायद पहले लिख चुकी है बेटा ये वाला, तो इसे कॉपी मत करना। रिटन मैडम 5 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ये क्या है 5 है, ये क्या होगा बोलो, log 1 इक्वल्स टू क्या बेस। अब देखो यहाँ बेस क्या था बेटा x, यहाँ बेस क्या है, लेकिन किसका log है ये भी किसका है, तो इसका मतलब है कि log 1 हमेशा क्या होगा इक्वल टू 0 एट किस पर बोलो एनी बेस पर। ये बात क्लियर हो गई, ये भी लिख डालो। एट एनी बेस, कोई भी बेस हो log 1 की वैल्यू हमेशा 0। मतलब ना कुछ ऐसी वैल्यू होती हैं जो थोड़ी सी क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, उनको हम क्या निकालते हैं, ये हमारा 6th है ना, कितना 9 है, अरे जो भी है चलो नंबर में क्या रखा है, ठीक है। हाँ भाई मैं तुमसे एक नंबर की वैल्यू कह रहा हूँ बेटा, इसका लॉग निकालो, ठीक है। तो जैसे मैंने तुमसे कहा 10, ठीक है, मैं निकलवाऊंगा इसकी वैल्यू log 2 एट बेस 10, दिस इज 0.3010, ठीक है। 10 की पावर में कुछ ऐसी कर दूं, क्या कर दूं, अरे वो क्यों मिट रहा है, मैं 10 की पावर कुछ ऐसी कर दूं बेटा, ये देखो 0.3010, ये पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 2। ये तुम नहीं फाइंड कर सकते, ये वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 किसके बराबर होगा 10 की सो मच पावर, 10 की अगर इतनी पावर रखोगे वो किसके बराबर आ जाएगा 2, तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख सकते। अब मैं किसका नंबर क्या किसका लॉग निकालना हूँ log 2 का, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बेटा 0.3010, और ये 10 कहाँ चला जाएगा, इसका मतलब मुझे जो है log किसकी वैल्यू पता चल गई बच्चे, log 2 किस बेस पर 10 पर। अब ये वैल्यू तुम कहोगे सर आपने ये कहाँ से बता दी हमें, ठीक है। तो हमारे पास जो log टेबल्स होती हैं बेटा, क्या होती हैं log टेबल, लेकिन वो टेबल क्या की जाती है, बहुत जब बहुत ज़्यादा हमें log की डिफरेंट वैल्यूज़ की वैरायटी चाहिए, लेकिन हमें तो कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज़ चाहिए होती हैं log की, ठीक है, log 2 3 कुछ और भी, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, मैंने बस ये सिखाने की कोशिश की तुम log 2 एट बेस 10 पर कैसे वैल्यू आई, ठीक है। हमें निकाल कर नहीं देखनी, हमें ये क्या करनी है वैल्यू लर्न करनी है बेटा, क्या करनी है लर्न करनी है। ऐसे ही कौन होगा log 3 एट बेस 10, दिस इज 0.4771,
ऐसे ही कौन होगा, log 5। हमें बस ये 3 वैल्यूज याद करनी, हमें क्या करनी है, 3 वैल्यूज 0.5, ठीक है, 23, 0.523, बस ये 3 वैल्यू निकालने के बाद कुछ रूल्स लगाकर जो भी हमें वैल्यू चाहिए होगी वो निकाल लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बात आगे, जैसे मुझसे कहा गया बेटा हमने ये जो पढ़ा, जैसे मैं तुमसे कह दूं यार इसकी वैल्यू फाइंड करो, ठीक है, पहले मैं एक रूल बताऊंगा बेटा, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे लॉग कहीं लिखा है ऐसा, log m इंटू एन, क्या लिखा है, log m इंटू एन, कोई भी बेस लिखा है, मान लिया यहाँ 10 लिखा है या a लिखा है या कुछ भी लिखा है, उससे मुझे मतलब नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है log m प्लस क्या बेटा, log n, बेस सेम रहेगा, अगर a लिखा है तो दोनों जगह क्या रहेगा, a रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं कहता हूँ किसकी वैल्यू, नंबर क्या है 14, log कितना, ठीक है, हमें दिया गया बेटा m अपॉन क्या, n, बेस a दिया गया है, तो इसका मतलब मैं इसे लिखूंगा log m माइनस क्या, log n, बेस क्या लिख दूंगा दोनों जगह, a, बेटा 15, ठीक है। बेसिकली जो हम ये लिख रहे हैं ये वैल्यूज़ भी हमें लर्न करनी है और ये भी याद करना है, log बेटा हमारा लिखा है m की पावर क्या, n, तो ये जो पावर है ना जंप करके कहाँ चली जाती है, इधर, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है n log क्या, m, एड बेस, जो भी बेस है। अब जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दूं, तुम कहोगे सर ये तो पर्टिकुलर 3 याद कर ली, बाकी का क्या करें, तो बाकी में मैं जैसे क्वेश्चन 1 दे रहा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा किसकी वैल्यू फाइंड करो, log 6 की, अब तुम याद थोड़ी करते रहोगे सारी वैल्यूज, तो तुम इन रूल्स का यूज़ करोगे, इन रूल्स का क्या करोगे, यूज़। आप इसको कैसे लिख दोगे बेटा, log बेस 10 में पूछ रहा हूँ, तो तुम लिखोगे log 2 इंटू कितना बेटा 3, बेस क्या ले जाओगे 10, अब कैसे लिखोगे, log कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो इनमें, देखो ये वाला अप्लाई कर सकते हो, तो बेटा log m मतलब 2 प्लस log 3n, बेस क्या रहना है दोनों जगह सेम, यहाँ भी, और इसकी वैल्यू जानते हो बच्चे, यहाँ से 0.3010, इसकी वैल्यू जानते हैं यहाँ से 0.4771, अब इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ऐड करोगे आंसर मिल जाए, ठीक है। तो तुम इनकी मदद, नेपोनियर कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, E इक्वल्स टू होता है 2.3 समथिंग, ठीक है। अब बात ये आती है कि नेपोनियर कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है और उन्होंने बेस वो बना दिया, ठीक है, नंबर कौन सा बेटा 16, उन्होंने मतलब बोल दिया कि बेस E में वैल्यू फाइंड करो, अब तुम्हें तो बेस 10 में पता है, और उन्होंने मान लिया किसकी वैल्यू पूछ ली, log 2 एट बेस E, log 2 एट बेस तुम्हें 10 में पता है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा 2.303 इंटू क्या, log 10 एट बेस 2। अब ये वैल्यू हमें क्या होती है बच्चे, नोन होती है, क्या होती है, नोन, हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं किस में, इसको वो कभी कभी शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ln, क्या लिखते हैं, सिंबल है log बेस E का, किसका, log बेस 10 का नहीं है, किसका सिंबल है, log बेस E का, तो ln क्या बेटा 2, किसके बराबर होगा 303, क्या है यहाँ पर, इंटू log 10, तो हम शॉर्ट में इसे लिख दे रहे हैं कैसे, देखो इसी चीज़ को हमने क्या कह दिया है, ln क्या बेटा 2, समझ गए। अब मान लिया जैसे तुमसे कोई वैल्यू पूछी है कि log, आप जो है जैसे आपने अभी फाइंड किया, क्या फाइंड किया, log 6 की बेस E में, किस में, तो जो बेस 10 में तुमने फाइंड किया है उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मेरी बात समझ रहे हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन फैक्टर हो गया कि जब भी कोई log बेस E दिया है, log बेस क्या दिया है बेटा E, किसी भी का log बेस 10 तुम्हें पता है तो किससे मल्टीप्लाई कर देना, और log बेस E को हम क्या बोलते हैं, ln 2, ठीक है। अब मैं तुम्हें जैसे कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, मैंने तुम्हें दिया बेटा क्वेश्चन log क्या 6, किस बेस में, अब वो फाइंड कर चुके हो तुम ऑलरेडी, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ दूसरा
इसे तो बदल लोगे, ठीक है। किससे? 2.303 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, 6 की वैल्यू पहले फाइंड कर चुके, दोबारा फाइंड मत करना। बेटा मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया लॉग, ठीक है, 256 बेस किस में? 10 में। मैं और क्वेश्चन दूं, ठीक है, जैसे मैं दे दूं लॉग, ठीक है, लॉग मैंने दे दिया 25, क्या दे दिया? 25 दे सकता हूँ, 36 कुछ भी दे सकता हूँ। अब इसमें क्या यूज होगा भाई कॉन्सेप्ट? 2 की पावर क्या आया था, क्वेश्चन कर लिया है मैंने, इसीलिए दिया है ये। तो तुम इसे क्या कर दोगे? लॉग 10 2 की पावर क्या? अब m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ, क्या लगाओगे? तो आपने कहा 8 log 2 एट बेस 10, ये वैल्यू तुम्हें क्या नोन है या नहीं है? रख दोगे, मल्टीप्लाई कर, ठीक है बेटा। ऐसे ही यहाँ लॉग बेस किस में पूछ लिया मैंने? ई में। जब लॉग बेस ई में पूछा तो क्या करोगे इसे? log 5, क्या बेस तो क्या रहेगा यहाँ पर? क्या बेटा? स्क्वायर। तो कितना करना है? 2 log 5, बेस तो ये है, ये वैल्यू पता नहीं है, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा किस में? 2 इंटू 303, 2.303 इंटू क्या लिखूंगा? 5, बेस क्या? ये वैल्यू मुझे क्या पता है? रख के क्या कर दूंगा? फाइंड कर लूंगा। पहले करो नोटिस।